दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। NISL AO का जब नोटिफिकेशन आया तो सच में मैं जरूर कहूँगा कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज उन्होंने दे दी। सच में यार क्या हो रहा है, अगर आप 2023 का नोटिफिकेशन देखोगे तो लगभग इससे 2 गुने से ज़्यादा रिक्रूटमेंट उस समय पर हुआ था। और इस बार इन्होंने सीरियसली बहुत ज़्यादा क्रॉस कटिंग हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक बड़ी पोस्ट होती है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, और इसमें बहुत सेलेक्टेड लोग ही अप्लाई यहाँ पर करते हैं। मैं आपको इस पूरे एग्जामिनेशंस की डिटेल बताऊंगा। सैलरी स्ट्रक्चर इसमें लगभग 88,000 से ज़्यादा का होता है, और क्योंकि बहुत सारे जो आपको अलग अलग जो भत्ते हैं ना वो काफ़ी सारे यहाँ पर मिलते हैं, तो उसके हम यहाँ पर पूरी जानकारी देखेंगे। तो जैसा कि आप इस बार 2024 का नोटिफिकेशन देखोगे तो केवल 170 लोगों का यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसमें इन्होंने जर्नलिस्ट की 120 वैकेंसीज निकाली हैं और अकाउंट्स की 50 निकाली हैं। बाकी और स्ट्रीम्स है उसकी वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने नहीं निकाली। अगर वो स्ट्रीम्स की और भी वैकेंसीज निकालते तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। अब ये टेंडर वैकेंसीज हैं, क्योंकि आगे पीछे ये कभी भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं। इस फॉर्म के जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आप रजिस्ट्रेशन डेट देखेंगे 10 से 29 सितंबर तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। और जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो 13 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट होगा। इसके बाद जो फेज़ 2 है ये आपका 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट होगा। ऐसी एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर देखने को मिली है। ये डेट आपकी चेंज हो सकती है, अगर इन एनी केस कहीं पर कोई डेट ऑफ क्लास होता है तो इन डेट्स को आगे शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अपकमिंग डेज में होने वाले हैं। अब देखो गाइस, ये 2022-23 का मैं आपको बता रहा हूँ। 2022-23 के टाइम पर आप देख लें काफ़ी सारे अलग अलग स्ट्रीम थे। रिस्क इंजीनियर हो गया, ऑटोमोबाइल, लीगल, अकाउंट्स, हेल्थ, IT और जर्नलिस्ट, और टोटल जो है वो 450 पोस्ट यहाँ पर बनते हैं। इस बार केवल 2 स्ट्रीम निकाली हैं और 170 पोस्ट यहाँ पर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत मतलब ना के बराबर वैकेंसीज दी हैं, ठीक है, क्योंकि और लोगों को यहाँ पर मौका मिल सकता था। अकाउंट्स और लीगल में काफ़ी सारे लोग हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में भी इंजीनियर्स को मौका मिलता है, तो ये यहाँ पर आंकड़ा रहता है। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर कहूँगा कि इस इंश्योरेंस जैसे एग्जाम्स के लिए मटेरियल बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपको कंप्लीट इंश्योरेंस चाहिए, कंप्लीट करंट अफेयर्स PDF पैकेज चाहिए जो आपको इस एग्जामिनेशन को कवर कराए, प्लस बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी चाहिए, तो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आप लॉगिन करेंगे। वहाँ पर आप जैसे ही जाओगे तो आपको अलग अलग 3 डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें एक ईयरली PDF का पैकेज जो है उसमें A to Z करंट अफेयर्स देता है, वो आपके सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। प्लस जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है इसका वीडियोस जो है मैंने बना रखे हैं कंसेप्चुअल बेसिस पर, ये आपको मिल जाएंगे। और आपको बैंकिंग के कोर कंसेप्ट चाहिए तो इसका भी एक पूरा फोल्डर बना हुआ है, आप इन तीनों को विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करें और फटाफट इन कोर्सेज में आप इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर सारे कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट है, तो ये कोर्सेज आपको ना के बराबर केवल 400 रुपीज़ में आज की डेट में मिल जाएंगे, तो इनको जरूर आप एक्सेस करिएगा। अब देखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो काफ़ी कम लोगों को मालूम होता है। देखो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड आपका रहता है, प्लस दूसरा गारंटेड बॉन्ड रहता है। गारंटेड बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर आप NISL को ज्वाइन कर रहे हो एज AO तो आपको कम से कम 4 साल आपको इस कंपनी में सर्व करने होंगे, और अगर आप 4 साल से पहले कंपनी छोड़कर जाओगे तो ये आपको NOC तो पहले देगा नहीं, क्योंकि NOC आपको तब देगा जब आप इसका गारंटेड बॉन्ड का अमाउंट आप पे कर दोगे। तो यहाँ पर लिखा है ना कि आपको कंपनी में सर्व करना है मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है, जिसमें कि प्रोविजन पीरियड आपका इंक्लूड रहता है। फिर लिखा है इन द इवेंट ऑफ देयर रिजाइनिंग, जब आप रिजाइनिंग करोगे कंपनी से बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड पीरियड, जब आपका एक्सपायरी बॉन्ड होने वाला है उससे पहले अगर आप रिजाइन कर दोगे तो आपको लिक्विडेटेड डैमेज देना होगा। मतलब जो इनकी ट्रेनिंग वगैरह और चीज़ें एक्सपेंसेस है ना वो आपको पे करना पड़ेगा, और वो कितना होगा, वो होगा 1 ईयर ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ये आपको पे करनी होगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हैप्टी अमाउंट होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक यहाँ पर थोड़ा सा स्टार वाला पॉइंट रहता है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। और प्रोविजन एज यूजुअल हर एक एग्जामिनेशन में 1 साल का प्रोविजन होता है, जिसमें ये आपको रिव्यू करते हैं, ठीक है। और कई बार देखा गया है कि जो प्रोविजन है ना इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। कई बार जो लोग होते हैं यहाँ पर जैसे कि मेंशन उन्होंने कर रखा है, अ कैंडिडेट अपॉइंटेड इन द ऑफिसर्स कैडर ऑन रेगुलर पे रोल्स ऑफ द कंपनी शैल बी प्रोविजन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू द ड्यूटी। द प्रोविजन पीरियड में भी एक्सटेंडेड ट्वाइस, 2 बार एक्सटेंड भी इसको किया जा सकता है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं रहती है। अब सैलरी स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया 88,000 कैसे आपका बनता है वो आप यहाँ पर देखिएगा। लगभग जो आपका बेसिक पे है वो है 50,925, ठीक है। इन द पे स्केल ऑफ रुपीज़ अलग अलग आपके पे स्केल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो ग्रॉस इमोलमेंट्स है वो लगभग 88,000 हो जाते हैं, ठीक है।
किसमें, जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं वहाँ पर, जिसमें बहुत सारे अदर बेनिफिट्स होते हैं, PFRDA है, ग्रेचुटी है, LTS है, मेडिकल बेनिफिट है, बहुत सारे अलग बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो सैलरी आपकी लगभग 88,000 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जिनकी एज 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 30 साल है, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और गवर्नमेंट के हिसाब से रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 साल है, 3 साल है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और जो PWD हैं 10 साल उनके लिए है। तो ये आप देख लीजिएगा। और डेट आपकी कब है, 1/9/2024 को ये लोग चेक कर रहे हैं, मतलब 1 सितंबर 2024 को अगर कोई भी स्टूडेंट 21 साल का कंप्लीट हो चुका है तो वो फॉर्म भर देगा, और अगर वो 30 साल का हो चुका है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। 30 के अंदर आपका होना चाहिए। जैसे कि कोई पर्सन 29 साल 11 महीने कुछ दिन का है तो वो यहाँ पर फॉर्म भर जाएगा, और आप अगर 30 के पूरे हो चुके हो तो आपके लिए यहाँ पर चांस नहीं मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर लेगा। जर्नलिस्ट वाली पोस्ट देखेगा, अ कैंडिडेट मस्ट possess द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कोई स्पेसिफिक यहाँ पर आपके पास डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप BA BCom BSc कुछ भी हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ और है, लिखा है ना कि जो भी आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो कोई भी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन आइदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। मतलब गाइस जिनका 60% है, एक तो वो जनरल से अगर आप फॉर्म भरो तो 60% होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो अदर हैं वो लोग 55% SC ST PWD वाले, उनके लिए ये वाला एज लिमिट ये क्राइटेरिया दे रखा है परसेंटेज का। तो अगर आपका जनरल में 60 से नीचे है, 59% है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, आपके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं। तो पेपर में मैं कहूँगा कि जो एक एक्चुअल कंपटीशन है ना, वो बहुत सेलेक्टिव लोगों के बीच में रहता है। तो इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ढंग से करें। अकाउंट्स के बारे में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICIA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तो ये सब लोग हैं, ये भर सकते हैं। वरना MBA फाइनेंस में हो, PGDBM में हो, MCOM 60% के साथ है, तब भी आप यहाँ पर इस फॉर्म को अकाउंट्स के श्रेणी में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका पहले प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार होगी। तो प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस पूछाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका क्वांट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 30-30 मार्क्स के होते हैं। ये 35-35 के लास्ट के 2 होते हैं, रीजनिंग और क्वांट। इंग्लिश 30 का रहता है। टाइम 20-20 मिनट का मिलेगा। बैंकिंग का ही एकदम सिनेरियो रहेगा और बैंकिंग का ही लेवल रहेगा जो आजकल PO वगैरह रहता है, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट हैं प्रीलिम्स देकर आएंगे तो 15 गुना लोगों को पास करा जाएगा जो वैकेंसीज हैं उसके कंपेरिजन में। जैसे कि अगर आप देखो 170 वैकेंसी हैं तो इंटू 15, ठीक है। तो इतने लोगों को आगे फर्दर बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। अब मेंस का टेस्ट जो है 200 नंबर का होगा और डिस्क्रिप्टिव आपका 30 मार्क्स का होता है। तो ये दोनों एक ही दिन आपके हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। तो आप देख लीजिएगा कि रीजनिंग है, इंग्लिश है और GA जो है ये पूरा का पूरा मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब 50 मार्क्स सीधे सीधे करंट अफेयर्स फंडा से आप तैयारी कर लोगे। और जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आपका रहता है। इसमें इंश्योरेंस के क्वेश्चंस भी रहेंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो इसको आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। फिर आपका क्वांट है जो कि 50 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश हिंदी में होंगे, 40 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो ये 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। और जो लोग स्पेशलिस्ट के लिए भरेंगे उनके लिए रीजनिंग, इंग्लिश, GA और क्वांट, और उसके बाद में जो उनकी स्पेशल स्ट्रीम होगी ना वो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्टिव में लेटर राइटिंग जो है वो आपका 10 मार्क्स का है, ऐसे 20 मार्क्स का होगा। तो 30 नंबर का ये हो जाता है। जो आपका लेटर राइटिंग आएगा वो 10 नंबर का होगा और ऐसे 20 नंबर का होगा, ठीक है। इंग्लिश में ही आपको कंप्यूटर पे लिखना होगा ऑनलाइन मोड में, कीबोर्ड की हेल्प से आपको टाइप करना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये फॉर्मेट रहता है। पेनाल्टी 1/4 लगती है एज यूजुअल सारे एग्जाम्स में, तो आपका इसको ध्यान रखना है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 कटेगा। अगर वहीं पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो आपका 1 मार्क पूरा डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। इसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आप देखिएगा कि जो आपका फेज़ 2 है उसके मार्क्स यहाँ पर जोड़े जाएंगे आपके। और इंटरव्यू में 2 वेटेज होंगे। अगर आप देखोगे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस वाला और इंटरव्यू का, तो 75 रेशियो में आपके ऑनलाइन जो मेंस आपका हो रहा है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, प्लस इंटरव्यू को 25 में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट यहाँ पर रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी आप अगर आप भर रहे हैं
ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST PWD इनके लिए 850 रुपये है, और SC ST PWD इनके लिए जो है 100 रुपीज़ है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। और करंट अफेयर्स हर एक एग्जामिनेशन के लिए A to Z आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगा। तो अभी हमने 6 मंथ का करंट अफेयर्स अपडेट कर दिया। अगर आपको ये भी देखना है तो आप ये भी जाकर देख सकते हैं, और बहुत कुछ है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसमें जाइएगा। और ये जो हमारा करंट अफेयर्स का महापैक है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर रीजनिंग भी मिल जाएगा, प्लस स्पीड मैथमेटिक्स का कोर्स भी मिल जाएगा। तो ये सब आप जो है लेकर अपनी अच्छी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस। और इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वंस अगेन गाइस।